बंगाल के जसोर जिले में तालखड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है। लगभग 500 वर्ष पूर्व इस गांव में एक बहुत ही संभ्रांत कुल के पद्मनाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। इस धर्मप्राण ब्राह्मण दंपति का एकमात्र पुत्र था लोकनाथ। घर में वैष्णव उपासना परंपरा से चली आ रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के शिष्य थे और सदा उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। इन सब कारणों से लोकनाथ को बहुत ही दिव्य संस्कार प्राप्त हुए। उसी की प्रतिभा अत्यंत अलौकिक थी। वह बालकपन में ही संस्कृत का विद्वान बन गया। साथ ही उसका हृदय भी बड़ा प्रेमी, भक्तिपरायण एवं निर्मल था। श्री कृष्ण का नाम उसे प्राणों से भी प्यारा था। कहीं किसी से गोविंद गोपाल केशव मुकुंद माधव हरिबोल सुना और लोकनाथ की कुछ दशा हो जाती। संसार की कोई चर्चा लोकनाथ को जहर सी लगती। प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य देव का नाम और यश बंगाल के कोने कोने में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। और लोकनाथ के कानों तक भी यह बात एक तूफान लेकर पहुंची। लोकनाथ उनके दर्शनों के लिए तड़फड़ाने लगे। वे रात दिन एकांत में रोया करते। वे अत्यंत उदास रहते एवं उनका मन किसी भी वस्तु में नहीं लगता। माँ बाप को भय था कि महाप्रभु के संग में पड़ जाने पर यह लड़का बेहद हो जाएगा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि वह घर में ही रहे, किंतु लोकनाथ नहीं रुके एवं एक दिन रात्रि में चुपचाप चल पड़े। रात भर लोकनाथ चलते रहे। दूसरे दिन संध्या समय वे नवद्वीप पहुंचे। नवद्वीप पहुंचने पर पता चला कि महाप्रभु एक घर में कीर्तन करने गए हैं। देखा कि महाप्रभु एक ऊंचा आसन पर विराजमान है और श्रीवास आदि भक्तों की टोली उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। लोकनाथ की वाणी मुक्त थी। दृष्टि गड़ी सो गड़ी ही गई। एकटक महाप्रभु की ओर देखते ही रह गए। आंगन में प्रतिमा की तरह खड़े इस सुकुमार बालक पर महाप्रभु की दृष्टि गई। वे दौड़े, दोनों बाहें फैलाए और लोकनाथ को उन्होंने अपनी भुजा के पास में बांध लिया। भावावेश से वे प्रभु के वक्ष स्थल पर मूर्छित हो गए। लोकनाथ को कुछ पता नहीं। लोकनाथ अब पहले के लोकनाथ नहीं रहे। उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की मधुर ध्वनि आ रही थी। उनका अंग अंग हरि हरि पुकार रहा था। प्राण प्राण से प्रभु की प्रीति छलक रही थी। महाप्रभु उनके हृदय सिंहासन पर अपने समस्त प्रेम, संपूर्ण सौंदर्य और समग्र आनंद श्री के साथ प्रकट हुए थे। लगातार 5 दिनों तक वे इस अपूर्व पागलपन में रहे। छठे दिन महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन जाने का आदेश दिया। वे कहने लगे, भाई, वृक्षों के नीचे जहाँ स्थान पाओ वहीं पड़े रहो। आसपास से मधुकरी मांग लाओ और ओढ़ने के लिए चिथड़ों की गुदड़ी बना लो। श्री जमुना जी का जल भरपेट पियो। सम्मान को कराल भी समझो एवं नीचों के द्वारा अपमान को अमृत समझो। श्री राधा माधव का भजन करो, किंतु वृंदावन को मत छोड़ना। महाप्रभु की आज्ञा को लोकनाथ टाल नहीं सके एवं महाप्रभु का यह आदेश लेकर कि चीर घाट पर कदम तमाल और बकुल की सघन कुंज के नीचे बैठकर प्रेम साधन में लगे रहो। वे रोते रोते उनसे विदा हुए।
इनके साथ गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ भी तैयार हो गए। वृंदावन की दशा उन दिनों विचित्र थी। घने जंगलों एवं भूमिशायी अस्त व्यस्त खंडहर के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। वृंदावन के निवासी भी उस पावन भूमि के महत्व को भुला बैठे थे। उन्हें वहाँ ना तो चीरघाट मिला, ना बंसीवट, ना निधुवन, भंडारीवन, श्यामकुंड और राधा कुंड भी। क्या करें, कहाँ जाएं, पता लगाए तो किसे लगाए। शेष में निराश हो सर्वभाव से वे श्री राधा रानी के चरण शरण ग्रहण करके गोविंद गोविंद हरे मुरारे, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण श्री कृष्ण प्यारे क्या कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन उन्हें चीरघाट का पता लग गया। ये वहाँ अत्यंत प्रेमा बेश का जीवन बिताने लगे। लोगों में इनकी प्रसिद्धि भी हुई। लोगों ने इनके लिए कुटिया भी बनानी चाहिए, परंतु इनके लिए तो निश्चय किया हुआ था कि रहना किसी पेड़ के नीचे ही। जदरुच्छा से जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भर जमुना का जल पीकर मस्त रहते। कुछ दिनों पश्चात लोकनाथ ने महाप्रभु के सन्यासी की बात सुनी। साथ में यह भी सुना कि वे दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। ये अत्यंत उत्कंठावश उनसे मिलने दक्षिण भारत पहुंचे तो वहां पता चला कि वे वृंदावन के लिए चल पड़े। ये वृंदावन पहुंचे तो पुनः पता चला कि वे वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। लोकनाथ का हृदय बैठ गया, परंतु स्वप्न में श्री महाप्रभु ने उन्हें समझाया कि तुम निराश मत हो। मैं अब राह का भिखारी हूँ। तुम मुझे इस वेश में देखकर बहुत दुख पाते, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला। अब लोकनाथ और भूगर्भ ने चीरघाट पर अपना डेरा जमा लिया और अंतकाल तक वे वहीं बने रहे। रात दिन कृष्ण कृष्ण के रट लगाए रहते और रात को बस 1-2 घंटे सो लेते। ना किसी से मिलते, ना बात करते। लोकनाथ ने अपने शेष जीवन के दिन वृंदावन में भगवान के भजन का आश्रय लेकर आदर्श प्रेमी एवं आदर्श विरही के रूप में व्यतीत किए। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ के प्रणयन के पूर्व लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने आए। लोकनाथ ने उसके लिए सहर्ष हाँ भरी, परंतु अपनी एक शर्त रखी। वह यह कि इस ग्रंथ में उनकी कहीं भी ना तो चर्चा आए, ना उनसे महाप्रभु के संबंध की ही बात लिखी जाए। इतनी मूक और निरीह उपासना थी लोकनाथ गोस्वामी की। राधे राधे।